हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो लेट्स रीड इट। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सप्रेशन, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है बस। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट है हमारा 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस √2। तो हमें इन दोनों ही नंबरों को इस ब्रैकेट में जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 को इससे और फिर इससे करेंगे, फिर √3 को इससे और इससे करेंगे। तो पहले 3 को कर लेते हैं। तो 3 को जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 2 6। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, इसके आगे भी प्लस का साइन है, तो हमारा प्लस का साइन आ गया। अब हम 3 को √2 से करेंगे। 3 को √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√2। इसके आगे प्लस का साइन था, इसके आगे भी, तो ये हो गया हमारा प्लस 3√2। अब √3 को इन दोनों से कर लेंगे। तो √3 को जब इससे करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2√3। और जब इसको √3 को अब इससे भी करना पड़ेगा, तो हमारा √3 इंटू √2 हो जाएगा हमारा √6। तो अब इनको फर्दर सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा हमें। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है इसका 3 प्लस √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस √3। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो होती है a² माइनस b² वाली। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसे मान लेते हैं लेट्स सपोज a और इसे मान लेते हैं b, तो यहाँ पे 3 हमारा a है, तो यहाँ भी 3 आ गया, ये हमारा वापस a हो जाएगा। और √3 हमने यहाँ पे b माना, तो यहाँ भी √3 है तो इसे b मान लेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं अब कि a प्लस b इंटू में a माइनस बी, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² वाली। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस फॉर्म में हमें गिवन है, इस फॉर्म में हम लाएंगे फिर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हमने a माना था तो यानी a का स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस b से माना था ना, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 कॉमन, √3 इंटू √3 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3। 9 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 6। तो ये तो हमारा इसका आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसका हमारा थर्ड पार्ट है √5 प्लस √2 पे होल स्क्वायर। ये भी हमारी आइडेंटिटी से होगा, देख लिया यहाँ पे ए, हम अगर हम इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे पेपर में a b मत लिख देना बस। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे a हमारा √5 है और b क्या है √2 है, तो यहाँ पे लगा देते हैं इसे। तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा a² यानी √5 का स्क्वायर प्लस b² √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा दोस्तों। उसके बाद हम a b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा a था ये और b था ये, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इंटू √5 इंटू √2। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। √5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 5 होगा, प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, प्लस √5 इंटू √2 क्या होगा √10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 2√10। अब 5 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5 प्लस 2 हमारा 7 होता है, प्लस 2√10। अब इससे हम इससे फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। दोस्तों अब इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं हम, ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसका फोर्थ पार्ट है हमारा √5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 प्लस √2। इसे भी हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना है, इसे हम एक आइडेंटिटी से करेंगे। तो इसमें हम इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे, इसे a मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। तो इसमें हम a माइनस बी इंटू a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हम इसमें लिख लेते हैं यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसमें हमें a प्लस बी और a माइनस बी वाली वैल्यू गिवन है, हमें इसमें a² माइनस b² वाली फॉर्म में लाना है।
तो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस √2। तो ये हमारा a है, तो इसे क्या कर लेंगे √5 का स्क्वायर, माइनस में b है हमारा तो √2 का स्क्वायर। तो हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2। अब 5 में से जब 2 जाएंगे तो बचेगा हमारा 3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।